हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रकरण 4 में हम लोग प्रश्न संग्रह 4.3 का कौन सा सवाल, चौथा सवाल हल करेंगे। हम लोग जो है कुछ सवाल पहले हल कर चुके हैं ना, हमारा पहले के वीडियो में 4.3 के सवाल हल हो चुके हैं। फिर हमने जो है 4.3 के कुछ सवाल और भी हल किए थे ना, पहला, दूसरा, तीसरा, और उसके बाद अभी हम जो सवाल हल करेंगे वो हम लोग कौन सा करेंगे, चौथा, पांचवा और छठवां सवाल। ठीक है, चौथा सवाल देखो स्टार मार्क है। स्टार मार्क में हमेशा तुम लोग को बताई हूँ ना कि ये जो स्टार मार्क के जो सवाल होते हैं ये हॉट क्वेश्चंस होते हैं। इसमें से जो है हमेशा 12 मार्क्स का क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टार मार्क का सवाल है। अब देखो यहाँ पर हम लोग जो सवाल हल करने से पहले एक बार गुणधर्म पे जाएंगे। हम लोग गुणधर्म पढ़े थे, याद है सब गुणधर्म तुम लोगों का? विपर्य स्थानुपात, फिर उसके बाद विपर्य स्थानुपात में हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर देखो ये दिया था ना हमें जो है सवाल, उसमें हमने विपर्य स्थानुपात में ये बटे का जो है हर का अंश में और अंश का हर में, याद आ रहा है? ये गुणधर्म हम लोग पढ़े थे। फिर उसके बाद हम लोग गुणधर्म पढ़े थे एकांतरानुपात। एकांतरानुपात में हम लोग क्या किए थे, ये सी यहाँ पे जाएगा और बी यहाँ जाएगा, बाकी कोई घटक को हमने नहीं किया था। ठीक है, फिर हमने गुणधर्म पढ़ा था कि यहाँ पर अंतरानुपात और योगानुपात। अंतरानुपात में हम लोग देखो क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे ना, जोड़ना, अंश में जुड़ेगा हर में नहीं जुड़ेगा। और अंतरानुपात में हमने क्या किया था, हम लोग का अंश में सिर्फ घटेगा, हर में कुछ नहीं होगा। और फिर एक गुणधर्म हम लोग पढ़े थे योगा अंतरानुपात गुणधर्म, याद आ रहा है? योगा अंतरानुपात गुणधर्म, इसमें क्या था हमारा, इसमें हमारा क्या था कि ए बटे बी ये रहेगा तो अंश में जुड़ेगा हर में घटेगा, अंश में जुड़ेगा हर में घटेगा, मतलब योगानुपात और अंतरानुपात दोनों को मिलाकर था। ठीक है, अब हम इसी गुणधर्म के आधार पे 4.3 का आगे का सवाल हल करेंगे। देखो हमारे ये चौथा सवाल है। ये हमारा चौथा सवाल क्या दिया है, देखो क्या दिया है, करनी में दिया है। दोनों भी सवाल देखो हमारा करनी में है ना, करनी में आ गया। समीकरण हल करना है, समीकरण हल करना है। यहाँ पे देखो 4x + 1, बीच में प्लस है, यहाँ माइनस है। यहाँ भी देखो सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो हम कौन सा गुणधर्म लगाएंगे, हम यहाँ पे गुणधर्म लगाएंगे योगांतरानुपात गुणधर्म। ठीक है, हम यहाँ पे योगांतरानुपात गुणधर्म लगाएंगे और इस गुणधर्म से हम सवाल को हल करेंगे। मैं इसके पहले भी जब हम लोग सवाल हल करे तो मैं तुम लोग को बोली थी ना, देखना गुणधर्म क्या लगाना है। तो यहाँ पे देखो ऊपर प्लस नीचे माइनस था ना, तो हम ये गुणधर्म लगाएंगे। तो हमारा गुणधर्म लगा के हम क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। तो हमारा गुणधर्म जब लगा तो तुम लोग देख रहे होगे, यहाँ पे देखो कोष्टक में प्लस माइनस, ऊपर प्लस होता है, यहाँ पर प्लस और यहाँ पे माइनस। लेकिन जब यहाँ माइनस हुआ तो इसको कोष्टक में लिखना, क्यों? क्योंकि कोष्टक खोलोगे तो चिन्ह बदलेंगे। यहाँ प्लस है, वैसे यहाँ भी कोष्टक में लिखना, लेकिन नहीं लिखोगे प्लस में तो चलेगा, लेकिन माइनस में लिखना जरूरी है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो दोनों पक्षों में हमें करना है, तो दो जो बायां पक्ष है उसमें भी जुड़ेगा। तो क्या मिला, 4 + 1/4 - 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या क्या घटक हमारे बचते हैं, क्या क्या घटक हमारे कट होते हैं। यहाँ पे देखो हमारा ये माइनस है, ये प्लस है, कट गया। यहाँ पर देखो कोष्टक खोलोगे तो ये माइनस रहेगा ना, तो ये दोनों कट गया, बचा क्या, 4, ये दोनों, ये घटक और ये घटक बचे। यहाँ पर ये दोनों बचे और दोनों भी प्लस में ना, तो प्लस में पता ना जुड़ जाता है। तो क्या मिला हमको, यहाँ पर ये मिला 2 4x + 1 करनी में 2 √x + 3, और यहाँ पे देखो 4 + 1 जुड़ के 5 और 4 में से 1 घट के 3 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 और 2 कट गया, 2 और 2 हमें कट करना है, लेकिन ध्यान देना कट करते समय वहाँ पर कट करके दिखाना नहीं, सिर्फ उसको लिखना, मतलब 2 हटा के लिख देना। अब देखो यहाँ पर हमारा यहाँ करनी में सवाल आ गया। हमारा ये सवाल किस में आ गया, करनी में। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था तो वहाँ हमारा सवाल ऐसे वर्ग में था। तो जब वर्ग में था तो तुम्हें याद है हम लोग वर्गमूल लिए थे, जब वर्ग में था तो वर्गमूल लिए थे। लेकिन अभी यहाँ पे क्या दिया है, करनी में दिया है, करनी हटाना है। तो करनी हटाना तो हम क्या करेंगे जानते हो, जब हमें करनी हटाना होता है ना, हम दोनों पक्षों में
वर्ग लेते हैं। जब करनी हटाना होता है तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग लेते हैं। ठीक है, हम जब वर्ग हटाते हैं तो वर्गमूल लेते हैं, और जब करनी हटाते हैं तो वर्ग लेते हैं। ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे क्या किया, दोनों पक्षों में वर्ग। वर्ग लेने से क्या हुआ, देखो ये वर्ग लेने से करनी की संख्या हट गई ना, हमारी करनी की संख्या हट गई। क्या बचा यहाँ पे 4x + 1/x+3। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा x+3, और यहाँ पे अब इसका वर्ग 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 हो गया। अब क्या करोगे, इसको पक्षांतर करोगे। हम क्या करेंगे, अभी इसको पक्षांतर करेंगे। ठीक है, पक्षांतर में मतलब हम लोग क्या किए, तिर्यक गुणा किए, सॉरी यहाँ पे तिर्यक गुणा किए ना, इसको इस तरह से तिर्यक गुणा किए। तो यहाँ पे जब गुणा हुआ तो 9 × 4 36x, और 9 × 1 9 हो गया। यहाँ पे 25x + 75 हो गया। ठीक है, फिर x का जो चरांक है ना, x का चरांक वो क्या करेंगे, हम लोग एक तरफ ले लेंगे। x का चरांक हम एक तरफ ले लिए 36x, और ये 25 को यहाँ ले आया तो माइनस हो गया। ये 75 यहाँ है तो 9 यहाँ जाके माइनस हो गया। ठीक है, तो 36 में से 25 घटा 11x, 75 में से 9 घटा 66 आया। अब हम क्या किए, देखो अब हम यहाँ पे इसको पक्षांतर किए। 11 यहाँ पे गुणा था तो यहाँ जाके भाग हो गया, तो 11 × 6 होता है। तो x का मान हमको कितना मिला, x का मान हमको 6 मिला। ठीक है, तो x का मान 6 मिला, यानी समीकरण का हल क्या हुआ, 6। तो लास्ट में आंसर लिखना, कथन का सवाल है ना, तो लास्ट में आंसर लिखना, दिए गए समीकरण का हल 6 है। हमको क्वेश्चन यही बोला था ना, समीकरण का हल ज्ञात करो। ठीक है, हल करो। फिर देखो हमारा अगला 5वां सवाल क्या दिया है, ये दिया हमारा 5वां सवाल। हमको दिया है यहाँ पर 4x²। फिर ये हमारा 5वां सवाल है, तो ये इसको हम कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो हमारा ये 5वें सवाल में ये प्लस है, यहाँ पर याद आ रहा, हम इस तरह का सवाल, यहाँ पे प्लस है, इसको कैसे हल करेंगे। और यहाँ पे बटे में ये दिया है, तो ये देख रहे हो 4x² + 12x + 9, ये देख रहे हो किसका घटक है, ये असल में देखा जाए तो 2x + 3 है ना, इसका होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो हमारा a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, जान रहे हो, यहाँ पर ये, तो ये हमने सूत्र से इसको लिखे। ठीक है, तो जब सूत्र से हम इसको लिखे ना, तो यहाँ पे देखो हमको क्या मिल रहा है, देख रहे हो, यहाँ पर ये जो घटक है हमारा, ये हमारा जो घटक है, ये हमारा जो घटक है, देखो ये ऊपर अंश में देख रहे हो, अंश और हर, देखो ये दोनों सेम है। तो अगर ये दोनों हमारा कट जाएगा तो हमको सिर्फ इतना घटक मिलेगा, और फिर हम तिर्यक गुणा करेंगे तो हमको x का मान मिल जाएगा। तो ये दोनों कब कटेगा बताओ, ये हम लोग कब करेंगे, जब हम लोग अंतरानुपात लगाएंगे, क्योंकि हमको सिर्फ यहाँ पे कट करना है ना। तो हम क्या करेंगे, अंतरानुपात लगाएंगे, तो ये दोनों कट जाएगा, बटे में रहेगा। तो यहाँ पर अब हम गुणधर्म कौन सा लगाएंगे, अंतरानुपात। तो हमारा अंतरानुपात गुणधर्म से देखो क्या मिला, ये बटे का घटक हमारा वही है, हमारा जो बटे में था वही है। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, दोनों पक्षों में, ध्यान देना दोनों पक्षों में करते हैं, जब भी हम गुणधर्म लगाते हैं ना, हम दोनों पक्षों में लगाते हैं। ठीक है, तभी हमारा ये क्या हो जाएगा, इसको जो है अंतरानुपात से, तो ये माइनस हो गया, हर में वही रहेगा। तो देखो ये प्लस और ये माइनस कट गया, तो हमें देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो ये मिला ना हमारा। और इस पक्षों में, दोनों पक्षों में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी हमारा देखो दोनों पक्षों में हल हुआ है। तो हम जब दोनों पक्षों में करेंगे तो फिर हमें क्या मिला, ये आंसर मिला हमारा। देखो आंसर हमारा क्या आया, ये आया 4x + 1² 2x + 3 होल स्क्वायर 25/36, ये मिला। अब इसको हम क्या करेंगे, वर्ग है, ध्यान आ रहा है, वर्ग है, तो वर्ग को हम क्या करते हैं, याद है, वर्ग हटाना है तो हम क्या लेंगे, वर्गमूल लेने पर। तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। ठीक है, तभी हमारा वर्गमूल लिए तो क्या मिला, देखो प्लस माइनस, यहाँ पे जब वर्गमूल लिए तो ये घटक हमारा ये हट गया वर्ग, और ये मिला, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस 5/6 क्यों लिखा हमने, देखो यहाँ पे 25 है ना, ये हमारा क्या है 25 है, तो 25 का वर्गमूल 5 और 36 का वर्गमूल 6। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिखे। अब देखो यहाँ पर क्या मिला हमारा, ये मिल गया हमको, एक बार +5/6 लेके हल करेंगे और एक बार -5 लेके हल करेंगे। तो +5 लेके किए, तिर्यक गुणा किए, तो ये इस तरह से मिला,
6 से गुणा हुआ, यहाँ पे 5 से गुणा हुआ, ठीक है। फिर अभी हमारा क्या हो जाएगा, कोष्टक खोलेंगे तो कोष्टक खोलने पर हमको क्या मिला, देखो यहाँ पर 6 को 4 से गुणा किए तो 24x प्लस 6, फिर 10x प्लस 5, ठीक है। फिर अगले कोष्टक में देखो यहाँ पर क्या किया हमने, ये जो 10x है पक्षांतर किए तो माइनस हो गया, और यहाँ पे हमारा जो है ये 6 यहाँ चला गया तो वो भी माइनस हो गया, ठीक है। अब देखो 24 में से 10 घटा तो हमको कितना मिला, 14x बराबर 9। तो x का मान कितना मिला, ध्यान देना 9/14 आया ना, तो हमारा जब अनुपात के सवाल है ना तो हमारे ये 9/14 ही रखना है, इसको मत कुछ चेंज करना, ऐसे ही रखना, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो अब माइनस में लेके हल करेंगे, हमको प्लस माइनस दोनों मिला था ना, तो अब माइनस में लेके हल किए तो माइनस में लिए तो हमको ये मिला, ठीक है। कोष्टक अब तिर्यक गुणा करोगे तो तिर्यक गुणा इस तरह से होगा तुम्हारा, तिर्यक गुणा करोगे तो हम कैसे करेंगे इसको, ये इस तरह से तिर्यक गुणा हुआ तो 6 गुणे 4x और ये 5 से गुणा किए, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोष्टक खोलोगे तो क्या मिलेगा, देखो ये हमको मिलेगा 6 गुणे 4 24x, 6 गुणे 1 6 मिला, यहाँ पे कोष्टक खोले ये मिला आंसर। फिर उसके बाद हमने क्या किया, x का चरांक जो उसको पक्षांतर किए, देखो यहाँ पर ये हमारा 10 है ना, माइनस है तो यहाँ के देखो प्लस हो गया, और ये 6 यहाँ प्लस था ना, यहाँ जाके देखो माइनस हो गया, ठीक है। तो x का मान कितना मिला अभी हमको, देखो 24 और 10 जुड़ के 34x मिला, और उसके बाद हमने इसको क्या 15 में से 6 15 और -15, ध्यान देना देखो यहाँ पे -15 और -6 है। तो तुम जानते हो ना जब हमारा दोनों भी माइनस होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको, जब दोनों भी माइनस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। दोनों को जोड़ना, और आंसर को जो है तुम लोग क्या करोगे, दोनों जोड़ के आंसर तुम्हारा जो है प्लस में आना चाहिए, लेकिन लिखोगे माइनस में, तो यहाँ पे तुम्हारा ये माइनस में हो जाएगा। तो क्या आंसर मिला हमको, -21/34, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो x का मान क्या हो जाएगा, -21/34। क्या ये किसी से कट रहा है तुम्हारा, ये किसी से कट नहीं रहा है, तो ये आंसर ऐसे ही रहेगा। तो हमको दो आंसर मिले ना, 9/14 और हमारा आंसर क्या क्या है, देखो 9/14 और -21/34, ठीक है। ये दो हमारे आंसर्स हैं, तो ये समीकरण का हमारा हल होगा। तो ध्यान से क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखना और समीकरण को हल करना, ठीक है। अब हमारा देखो अगला सवाल है 6वां सवाल, ध्यान से देखो क्या दिया है 6वां सवाल। हमारा सवाल क्या दिया है, ये इस तरह से हमको सवाल है, क्या दिया है, देखो ये दिया है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ध्यान देना, हाँ हमारे ये माइनस है और यहाँ देखो प्लस है, तो अब यहाँ पर हम जब योगांतरानुपात गुणधर्म लगाते हैं तो हमारा क्या होता है, जान रहे हो, योगांतरानुपात गुणधर्म जब हम लगाते हैं तो ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन में यहाँ माइनस दिया है प्लस दिया, तो क्या हम ये गुणधर्म लगा पाएंगे, हम ये गुणधर्म नहीं लगा पाएंगे। तभी हम क्या करेंगे, ये गुणधर्म जब हम नहीं लगा पाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसको चेंज करेंगे, ये हम ऊपर ले जाएंगे और इसको हम नीचे ले आएंगे। तो वो कैसे लाओगे हम लोग ऊपर नीचे करने के लिए, कौन सा गुणधर्म हम लोग पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे ना विपर्यस्थानुपात, याद आ रहा है, विपर्यस्थानुपात गुणधर्म याद आया, हम पढ़े थे ना। तो अभी देखो हमने यहाँ पे क्या किया, चेंज कर दिया, तो यहाँ पर हम गुणधर्म कौन सा लगाए, विपर्यस्थानुपात गुणधर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा जब गुणधर्म लगाया तो यहाँ पे जो बटे में प्लस था वो ऊपर आ गया और जो अंश में माइनस था वो नीचे आ गया। अब देखो अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, अब यहाँ पे हम कौन सा गुणधर्म लगाएंगे, अब देखो यहाँ पे प्लस आ गया माइनस आ गया, तो अभी हम यहाँ पे गुणधर्म कौन सा लगाएंगे, योगांतरानुपात। अब हम योगांतरानुपात गुणधर्म लगाएंगे, ठीक है। तो ये लगाने से हमारा क्या हो जाएगा, ये गुणधर्म लगाने से अब हम हमारे कुछ घटक उसमें कट जाएंगे, तो ये कैसे होगा, देखो यहाँ पर ये देखो अब ये गुणधर्म लगाए तो यहाँ पर प्लस है, ऊपर प्लस हो गया और नीचे माइनस हो गया, तो देखो ये घटक और ये घटक हमारा कट गया। यहाँ पे देखो जब चिन्ह बदलेगा तो ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा ना, कोष्टक खोलेंगे तो ये घटक और ये घटक कट जाएगा।
तो यहाँ पर देखो ये बचा और ये बचा और यहाँ पर ये दोनों बचे। सेम ऐसे हम दोनों दूसरे पक्षों में भी करेंगे, दोनों तरफ करना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे माइनस हो गया, तो योगांतरानुपात गुणधर्म है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो जो हमको मिला यहाँ पे, देखो हमको क्या क्या मिला, ये मिला ना। अब ये 2 क्यों लिखे हमने, 2 क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमको 2 इसलिए लिखा, 2 बार आया था, दोनों को हमने जोड़ दिया, 2 मिल गया। और यहाँ पे भी देखो इसको जोड़ के और यहाँ पे इसको घटा के ये घटक मिले, तब यहाँ पे 2 और 2 हमारा क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ये मिले। अब देखो यहाँ पे घन आया है। अभी तक हमारे सवाल जो होते तो उसमें क्या आते थे, वर्ग आता था ना। अब यहाँ पे देखो घन आया, घन हटाना हमको। तो जब घन हटाना, तो जैसे वर्ग हटाना तो हम क्या लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं। तो घन हटाना तो हम क्या करेंगे, घनमूल लेंगे। उसमें क्या है, घनमूल ले लेंगे ना, वह घन हटाना है। तो अब यहाँ पर जब यहाँ पे देखो इसका, अब इसका घनमूल भी निकालें, इसका तो निकल गया, इसका घनमूल निकाले तो तुम्हारा घन हट गया, केवल कोष्टक मिला। लेकिन यहाँ पे जो दायां पक्ष है उसका भी तो तुम्हें घनमूल निकालना है ना। तो उसका निकालने के लिए क्या करोगे, देखो 125 का घनमूल क्या है, 5, और 64 का घनमूल क्या है, 4 है। तो उसको हमने हल किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा ये हल किए तो घनमूल लिए, तो यहाँ पर हमको ये मिला आंसर। अब क्या करोगे, देखो वर्गमूल में प्लस माइनस लेते थे, घनमूल में नहीं लेना, घनमूल में प्लस माइनस नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये आंसर मिला। पक्षांतर करो, अब इसको जो है तिर्यक गुणा करो, पक्षांतर करो, समीकरण को हल करो, आंसर मिलेगा। ये दोनों को ऐसे तिर्यक गुणा करना, 4 से ये गुणा होगा, 5 से ये गुणा होगा। कोष्टक खोलना, कोष्टक खोलोगे, कोष्टक खोलने के बाद जो x का चरांक है उसको क्या करोगे, एक तरफ ले लोगे, और फिर लेने के बाद हम क्या किए, यहाँ पे 7x बराबर 21। तो फिर क्या किए, यहाँ पे इसको जो है पटे में ले लिए। x का मान क्या मिला हमको, x का मान हमको 3 मिल गया। हो गया समीकरण का हल। तो ये हो गया हमारा समीकरण का हल, कितना, 3। तो इस तरह से हम सवाल को हल किए। तो हमारा 4.3 का अभी जो इस वीडियो में सवाल हल हुआ है वो चौथा, पांचवा और छठवां सवाल। चौथा सवाल देखो हॉट क्वेश्चंस है, जब भी स्टार मार्क के क्वेश्चंस आते हैं ना वो हॉट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, हॉट क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर में 12 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। मतलब टेक्स्ट बुक में जितने भी हॉट क्वेश्चंस है उसमें से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। वैसे सवाल सब आसान हैं। 4.3 का हमारा चौथा सवाल था, कंप्लीट हुआ है। और जब भी जो है सवाल जब आया तो देखना तुम्हें गुणधर्म कौन सा लगाना। हम अनुपात के गुणधर्म पढ़े हैं ना, अंतरानुपात, योगांतरानुपात, योगानुपात, विपर्यस्थानुपात, एकांतरानुपात, ऐसे गुणधर्म हम लोग पढ़े हैं ना, तो वो ध्यान से उसको लेके हल करना। ठीक है सवाल आसान, क्वेश्चंस ध्यान से देखना, आसान है सब कुछ, पढ़ोगे गुणधर्म क्या लगा। और अगर मान लो तुमको गुणधर्म नहीं समझा तो मैं तुम लोग को बताई हूँ ना क्या करना होगा। अगर गुणधर्म नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना, तुम लोग वहाँ पे तिर्यक गुणा कर देना, तिर्यक गुणा करके कोष्टक हल करना, पक्षांतर करना और समीकरण को हल कर लेना, मिल जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमको ये सब कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अभी हमारा जो है यहाँ पर 4.3 प्रश्न संग्रह कंप्लीट होता है। थैंक यू।